प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन पढ़ रहे हैं, वह है वाक्य विचार, सिनेटैक्स। सबसे पहले हम वाक्य किसे कहते हैं यह हम पढ़ते हैं कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं, या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य। यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है कि सत्य की विजय होती है। सत्य की विजय होती है, इसको इस प्रकार से यदि बोला जाए कि सत्य होती है कि विजय, तो यह वाक्य सार्थक अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है और जो बात की जाती है उसे विधेय कहा जाता है। उदाहरण के लिए मोहन प्रयाग में रहता है, इसमें उद्देश्य मोहन है और विधेय प्रयाग में रहता है। यहाँ एक और उदाहरण दिया जा रहा है कि रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही थी। यहाँ रेलगाड़ी जो है वो उद्देश्य है और बहुत तेज चल रही थी वह विधेय है। वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर होता है और एक रचना के आधार पर। सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं यह हम पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो होते हैं 8 या 8 जो होते हैं भेद होते हैं। सबसे पहला होता है विधानवाचक, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। एक प्रकार से हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह वाक्य जो बहुत अधिक जो सरल रहता है, जिसमें एक कर्ता और क्रिया होती है और किसी प्रकार की जिसमें जानकारी प्राप्त होती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ उदाहरण दिया है कि भारत एक देश है। यहाँ एक जानकारी दी जा रही है कि भारत हमारा देश है। राम के पिता का नाम दशरथ है, अर्थात यहाँ पर एक जानकारी दी जा रही है कि राम के पिता का नाम दशरथ है। दशरथ जो है अयोध्या के राजा हैं। यहाँ एक जानकारी दी जा रही है कि दशरथ अयोध्या के राजा हैं। दूसरा आपका अर्थ के आधार पर दूसरा भेद है निषेधात्मक, नेगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से कार्य न होने के नकारात्मक भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, यह नकारात्मक नहीं का उत्तर हो रहा है, यहाँ पर ये जो है निषेधात्मक वाक्य, नकारात्मक नेगेटिव वाक्य। मैंने खाना नहीं खाया अर्थात ये नहीं का बोध हो रहा है, अर्थात यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य है। नंबर तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन एक मार्क सेंटेंस है कि जिस वाक्य में वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत क्या है, राम के पिता कौन है, दशरथ कहाँ के राजा है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, आप कहाँ रहते हो। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है अर्थात यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य है। ये क्वेश्चन मार्क जो है सेंटेंस है। आज्ञावाचक वाक्य, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, किया जाता है, वह जो है आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। इसे विधि सूचक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे आज्ञा दी जाती है कि बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें। यहाँ आज्ञा दी जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, अर्थात यहाँ इसे आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। नंबर 5 है विस्मयादि बोधक वाचक वाक्य अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वह वाक्य जिसमें किस प्रकार के गहरी अनुभूति, जिसमें हर्ष, शोक, घृणा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, क्रोध आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वह विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर बहुत खुशी व्यक्त की जा रही है कि आहा कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम तो जीत गए। यहाँ पर खुशी व्यक्त की जा रही है, हर्ष व्यक्त किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर विस्मयादिवाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य, जिसमें इच्छा, आशीर्वाद, आकांक्षा, अभिलाषा व्यक्त की जाती है कि जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं।
जिससे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नववर्ष मंगलमय हो। यहाँ पर इन वाक्यों में जो है हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं और इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, अर्थात यह इच्छावाचक वाक्य है। अगला है आपका संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी की ओर संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए, राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है, यह मेरा मकान है, यह मेरा पंखा है। यह क्या है? संकेत किया जा रहा है वहाँ पर, यह जो है संकेतवाचक वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, क्या वह यहाँ आ गया? संदेह कर रहे हैं कि क्या आ गया है वो, क्या उसने यह काम कर लिया, क्या आज बारिश होगी? तो यहाँ पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, संशय व्यक्त किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य। अब वाक्य के भेद में रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हम आगे पढ़ेंगे। तो रचना की दृष्टि से रचना के आधार पर भी वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। सबसे पहला होता है सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। इन वाक्यों में एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। वहाँ पर क्या होता है? सरल वाक्य होता है। जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। यहाँ पर मुकेश जो है उद्देश्य है, वो पढ़ता क्या है? विधेय है, अर्थात यह सिंपल सेंटेंस है। नंबर दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हो और या किंतु अथवा आदि से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। कि जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। यहाँ पर और जो है ये अव्यय हैं, मतलब इन वाक्यों से दूसरे वाक्य जुड़े हुए हैं, अर्थात यह संयुक्त वाक्य है। नंबर तीसरा होता है मिश्रित या मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक जो है समापिका क्रियाएं भी होती हैं। और यह जो वाक्य जो होते हैं यदि, जो, सो, तो आदि से जुड़े होते हैं। कि उदाहरण के लिए एक उदाहरण दिया गया है कि जो ही उसने दवा पी वह सो गया, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। अर्थात यह जो वाक्य हैं वो ज्यों, यदि, की आदि से जुड़े हुए हैं, अर्थात यह मिश्र या मिश्रित वाक्य हैं। प्यारे बच्चों, अब तक हमने वाक्य विचार, वाक्य के अंग भेद पढ़े और उनके प्रकार पढ़े। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम वाक्य विचार का परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है वह हम वाक्य विचार भाग 2 में पढ़ा है। अभी हमने भाग 1 पढ़ा है, अब हम भाग 2 पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।